सरल कीजिए। रूट ओवर 24.01 प्लस रूट ओवर 90.25 प्लस 9.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है वर्गमूल और स्क्वायर रूट। पावर इंडिसेस एंड सर्च का टॉपिक है, उसी के अंतर्गत आता है ये प्रश्न जो है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने का इसका 2-3 गो मेथड है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। पहला कि आप पॉइंट में रख कर करो, दूसरा है पॉइंट हटाकर करो। उसके बाद इसका रूट निकालने का 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन करके करो, डिवीजन मेथड करो, है ना। जिस मेथड से करोगे आंसर आपका एक ही रहेगा। तो हम बता दे रहे हैं 2 मेथड, ठीक है। उसके बाद आपको जिस मेथड का यूज करना है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? क्या दिया है, इसका पहले पॉइंट हटा दे रहे हैं। इज इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं 2401/100। कोई दिक्कत? पॉइंट हटाए तो नीचे 2 को 0 पड़ गया, 1 के साथ 100 बन गया, प्लस रूट ओवर 90/125 है ना। इसका पॉइंट हटाए तो नीचे 2 0 प्लस 9.5, इसको रहने दो, पॉइंट हटाने का इसका जरूरत नहीं। इज इक्वल्स टू, अब देखो 2401, एक स्टेप और देखो, हम स्टेप भी बढ़ाकर सॉल्व कर रहे हैं, हर एक स्टेप का सॉल्यूशन। आप लोग चाहो तो जितना मिनिमाइज करके आप कर सकते हो, लेकिन वही शॉर्ट में करने के लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा पहले। तो ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 90/125/√100, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 9.5। ठीक है, हम डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन दोनों कर दे रहे हैं आपको, जिससे करना है 2401 का। पहले हम क्या करते हैं, इसका डिवीजन मेथड निकाल देते हैं। 2401 का वर्गमूल निकालना होगा हमें, रूट मीन्स 2401 का वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, डिवीजन मेथड में क्या है, 2401 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसमें वर्गमूल का रूल है। रूल क्या है कि यहां पे जिस अंक से भाग देंगे उतना ही अंक पे भाग जाना चाहिए, यानी कि यहां पे जितना अंक लिखेंगे यहां पे भी वही अंक लिखा होना चाहिए। दूसरा रूल, हम अंत से 2 अंक लेंगे। ये अंत से 2 अंक, ये हुआ 0-1, यानी कि शुरुआत में कितना बचा, 2 अंक बचा, तो पहले हम 2 अंक को भाग देंगे। क्लियर? अब भाग देने का रूल अभी बताएं कि यहाँ पे जितना अंक होना चाहिए वहां पे भी इतना, यानी कि जिस अंक से भाग दे उतना ही बार में जाना चाहिए। भाग और वर्गमूल में डिफरेंस यही है कि भाग में क्या है कि आप कोई भी अंक से दो और कितना बार में भी भाग दे सकते हो, लेकिन वर्गमूल में है कि जितना अंक से आप दे रहे हो उतना ही बार में भाग जाना चाहिए। जैसे मान लो हम 1 से दे रहे हैं तो एक ही बार में जाना चाहिए, तो 1 से 1 को देंगे 24, काफी ज्यादा, 1 काफी कम। 2 से भी देख सकते हैं, 2 का अगर भाग देंगे तो 2 का टेबल यहाँ 2 होना चाहिए, यानी कि 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, 24 से काफी कम है। उसी तरह हम देखेंगे कि किससे जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 चल जा रहा है, 4 चौके 16, ये भी चल जा रहा है, 5 25 25 नहीं जा रहा है, यानी कि 4 से देंगे 4 बार में 16। ठीक है, क्लियर? घटा इसको, 14 में 8 6 8, ये कट गया, ये 4 को यहां रख देना और इस दोनों को जोड़ दो। अब फिर वही रूल, यहाँ पे जो अंक रखेंगे यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 1 रख दिए तो एक ही बार में देना है हमको, तो 1 पहले, हाँ सॉरी देखो रूल यही है, रूल यही करना है, इससे पहले इस दोनों को उतार लेना है ना यहाँ, तो 2 अंक हमेशा उतारेंगे, ये 801 हो गया। अब रूल लगाना है, क्या करना है, वही हम जो बताया अभी कि यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे एक ही बार में जाना चाहिए। 81 काफी छोटा हो रहा है, 82 दूनी देखेंगे, 83 तिया 84 चौके, इस तरह हमें देखना है कि कितना बार में ये जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए 80 का टेबल 8 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 8 7 56, यानी कि 500 के करीब आएगा। 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, यानी 700 से ऊपर आ रहा है, तो हम 9 बार में देंगे, तो 89 यहाँ हमें लिखना होगा, यानी कि 89 9। ठीक है, 9 9 81 का 1, अगर नहीं जाएगा तो इससे कम देंगे 88 से। 9 के 9 सॉरी 9 9 81, 1 हाथ में 8, 9 8 72 और 8 80, यानी कि ये पूरी तरह से कट जा रहा है 9 बार में। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 49 हो गया, यानी कि रूट ओवर 2401 का वैल्यू जो हमें मिल रहा है,
√2401 बराबर ये होगा 49, ये जो वर्गमूल यहाँ है, तो इसके जगह पे हम कर देंगे 49। क्लियर। अब देखो √100 ये किसका स्क्वायर है। आप इसका फैक्टर नहीं निकालोगे तो भी कर सकते हो, अगर याद है आपको तो 10 का स्क्वायर है। 10 गुने 10 हम लिख सकते हैं 100, 10 गुने 10 बराबर 100 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि √100 बराबर √10 का स्क्वायर। क्लियर। √100 बराबर √10 का स्क्वायर। अब देखो √100 बराबर √10 का स्क्वायर, रूट का वैल्यू क्या होता है ये भी चलो क्लियर कर दे रहे हैं। रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, यानी कि 10 का स्क्वायर इसका पावर 1/2। अब ऐसा कंडीशन हो तो क्या होगा, 10 जो है 10 का पावर 2 गुने 1/2 ये हो जाएगा, ये 2 2 कट गया, फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 10 का पावर 100, फाइनली ये हो गया 10। क्लियर। अगर आपको नहीं याद है 10 तक तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं फैक्टराइज करके, ये हो गया 49/10। अगला स्टेप प्लस, अब देखो इसका हम थोड़ा फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं 90/125 का। 90/125 का फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, कहां करें, यहीं कर दे रहे हैं। देखो 90/125 ये तो नीचे वाला 10 होगा, समझ गए। 90/125 90/125 किससे जाएगा, पहले 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से, तब 18×5 = 0, 1805, फिर 5 से ही जाएगा, तो 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छक 30, 5 छके 5, 361। अब किससे जाएगा, 7 से, 7 × 5 = 35 नहीं जा रहा, फिर देखना आपको किससे जाएगा, आप पे डिपेंड है कितना फास्ट ये कर सकते हो। और ये करने के लिए आपका क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा, जितना रिवीजन करोगे उतना इजी हो जाएगा। ठीक है, बनाने पे पता चलेगा कितना बार में जाएगा। 7 से नहीं गया, 9 से, 9 × 4 = 36 नहीं गया, 11 से, 11 तिया 33, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 31 नहीं जाएगा, 12, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 10 बच रहा है, 101 नहीं जाएगा, 14, 15 नहीं जाएगा, 16 नहीं जाएगा, 17 से, 17 दूनी 34, 2 बच रहा है 21, 21 नहीं आएगा 17 टेबल में, 18 से नहीं जाएगा, 19 से देखते हैं, 19 से, 19 1 19 हमें करके देखना होगा। ठीक है, यही देख ले रहे हैं, अगर जाएगा तो कर देंगे। 19 से अगर जाएगा तो 19 1 19, अब 36 में 19 घटाओ कितना बच रहा है, 36 - 19, 16 में 9 7, यहाँ पे 2 में 1 1 और 1 बैलेंस 171, यानी कि 19 9 171, 19 का टेबल में 19 बार में जा रहा है। क्लियर। यानी कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो √90/125 इसको हम लिखेंगे √ ये जो सारा फैक्टर है इसको ले लेना है। अब इसका रूट हटाने का रूल क्या है, जितना फैक्टर है उसका आधा संख्या लेना है गुना के रूप में। जैसे यहाँ 2 फैक्टर है, यहाँ 2 फैक्टर है, इसका टोटल 4 फैक्टर। देखो 5 जो है वो 2 है तो 1 लेंगे 5, और 19 2 है तो 1 19 लेंगे, यानी कि 19 × 5 = 95, ये हो गया। अब बोलोगे कि ये कैसे ले लेंगे हम अपने मन से, तो मन से नहीं लेना है। देखो इसको भी करने का यही तरीका अभी हम बताएं। क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 19 और इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत, अरे 5 का स्क्वायर गुने 19 का स्क्वायर, तो इसको हम एक ही बार ले लिए 5 गुने 19 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप 19 × 5 = 95, ये गुना कर दो, फिर ये गुना कर दो, 95 का स्क्वायर होगा ना, बराबर करके उतना ही लिखेंगे। सो बराबर ये हो गया 95 का स्क्वायर। अब देखो रूट हटाएंगे तो यानी कि पावर 1/2 होगा, ये रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2। क्लियर। सो इज इक्वल्स टू 95 का पावर 2 गुने 1/2, ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, 95 का स्क्वायर इसका पावर 1/2 कट जा रहा है, फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया 95 हो गया। सॉरी यहाँ 19 लिख दिए, 95 होगा। ठीक है, 95 आ ही रहा है, यहाँ कितना हो गया 95 प्लस 9.5। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे सॉल्व करो, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 आएगा, आप डिवाइड करके आप खुद भी देखो यूला, 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा प्लस 9.5, इसको आप जोड़ो, 5 5 10 और 9 19,
5 5 10 और 9 19, हाथ में एक 9 9 18 4 22 22 और हाथ वाला एक 23। इसका आंसर 23.9 ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। इसके हम इसको सॉल्व करने में जो है दो मेथड जो है वो क्लियर कर चुके। आपको जिस मेथड का यूज करना है, ये नहीं कि आपको दोनों मेथड बना देना कोई पूछा तो, ठीक है। आप जो मेथड यूज करना चाहो कर सकते हो, दोनों मेथड से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन वाला आपका हो गया और ये डिवीजन वाला मेथड। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। इसका रूट पहले निकालनी है, उसके बाद क्या इसको जोड़ देना है बस, है ना। बिना पॉइंट हटाए निकालना चाहो तो उससे भी निकल जाएगा आप, ठीक है। बिना पॉइंट हटाए निकालना चाहो तो इसका वर्गमूल देखो, यहाँ पॉइंट डाल देना है, यहाँ देखो एक डिवीजन के बाद एक पॉइंट डाल देना है बस, है ना। या पॉइंट रख के भी करो तो भी हो रहा है। सो ऑप्शन इसका सी सही होगा। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।